नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। और आज होली के दिन चर्चा करेंगे पूर्णमासी की, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा और विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है और ज्योतिष में भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले या पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद जन्म लेता है या पूर्णिमा वाले दिन, तो ऐसे व्यक्तियों का जो चंद्रमा है अत्यधिक बलवान होता है। क्योंकि पूर्णिमा के आसपास के दिनों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो चंद्रमा है वो अपना पूरा एक स्वरूप ले लेता है, अर्थात वो पूर्ण परिपक्वता पर आ जाता है। और यदि बात की जाए पूर्णिमा के दिन की, तो उस दिन तो चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर लेता है। मतलब इसमें अत्यधिक विकास की कोई भी गुंजाइश अब बाकी नहीं रह गई है। ऐसे ही होते हैं यदि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन जन्मे हो कि उनका मन पूर्ण परिपक्व होता है, अर्थात उनके मन को कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से विचलित नहीं कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अमावस्या या अमावस्या के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद जन्म लेता है, तब उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपनी बातों से भ्रमित भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बहुत ही जल्दी अपनी बातों में बना भी लेगा और वो व्यक्ति उसकी बातों में आ भी जाएगा। जैसे कभी कभी कहने में आता है कि अरे उस व्यक्ति पर तो किसी ने जादू टोना करवा दिया है, वो तो उसी की बात मानता है। तो ये जादू टोना अब नहीं चलता है, लेकिन इसमें ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुध की प्रधानता हो, अर्थात उसका बुध या तो लग्न में हो या उसकी राशि का स्वामी बुध हो, और ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा अमावस्या के 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद का हो, तब आप ये मानिए कि ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति अपनी बातों में फंसा सकता है और वह व्यक्ति दूसरों के ही हिसाब से चलने वाला बन जाएगा। तब ये कहने में आ जाएगा कि अरे इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए वो व्यक्ति इनकी बातों को ही मान रहा है। जबकि हकीकत ये होती है कि वह व्यक्ति स्वयं अपने मन से इतना कमज़ोर होता है कि उसके मन पर तो कोई भी व्यक्ति अपना ग्रहण लगा सकता है। अब जस्ट इसके विपरीत कि पूर्णिमा वाले चंद्रमा को देख लीजिए। यदि पूर्णिमा के आसपास किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, तब ऐसे व्यक्ति अपने मन अपने विचारों से बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र और मजबूत होते हैं और इनके विचारों और इनके मन को कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं विचलित कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जादू टोना भी कभी काम नहीं करता है, क्योंकि इनका जो मन है वो पूर्ण सात्विक होता है और अत्यधिक बलवान होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के दिन रात्रि में हुआ हो, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मजबूत और अच्छे मन वाला होता है और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत जल्दी प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल रख लेता है। या राजयोग नहीं भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा ही मजबूत होता है और वो अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने की शक्ति रखता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका चंद्रमा कमज़ोर है या अमावस्या के आसपास के दिन में उनका जन्म हुआ है। तब ऐसे व्यक्तियों पर जादू टोने का भी बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, क्योंकि उनका मन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। यदि किसी की भी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग लगे हों, किंतु उनका चंद्रमा अमावस्या के आसपास का या अमावस्या वाले दिन का है या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में जितने भी राजयोग हैं वो सब भंग हो जाते हैं। किंतु पूर्णमासी के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने चंद्रमा के बली होने की वजह से ही अपने जीवन में कम संसाधनों के बाद भी बहुत ही सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने मन को हमेशा ही खुश और उनके मन और विचार स्वतंत्र ही रहते हैं। पूर्णमासी का चंद्रमा जो कि शुक्ल पक्ष का परिपक्व चंद्रमा है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो पूर्णमासी के आसपास के दिनों में जन्मे हो या पूर्णमासी के दिन उनका जन्म हुआ हो, तब उनके अंदर कोई भी अनैतिक कृत्य करने की भावना आती ही नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और उनका मन हर सात्विक कार्य के लिए बहुत मजबूती प्रदान किए हुए रहता है। अर्थात यदि वह कोई अनैतिक कार्य के बारे में
सोचते भी हैं या कोई व्यक्ति उनके सामने चर्चा भी करेगा तो वो उसका पुरजोर विरोध करके अपने जो सत्य और सात्विकता है वो उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनके विचारों को कोई भी इसीलिए आसानी से हिला भी नहीं पाता है, क्योंकि उनके अंदर सात्विकता और उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल अडिग हो जाते हैं और वो किसी की भी बातों में फिर नहीं आते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, या ये जैसे कोई भी बुरा कार्य करना है, उनके दोस्तों की संगति बुरी हो गई है, उनके जीवन में बुरे लोगों का प्रवेश हो गया है और वो दूसरों की बात मानने लग गए हैं, तब ये मानिए कि कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा पीड़ित है। किंतु जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका चंद्रमा बली होता है, पूर्णमासी के दिन जन्मे होते हैं, उनको यदि बुरे व्यक्तियों की भी संगति में रख दिया जाए या उनके आसपास बुरे लोगों का समावेश हो जाए, वो बुरे लोगों के साथ भी रहने लगें, कोई कुकृत्य करने वाले हैं, तब भी पूर्णमासी के दिन जन्मे हुए व्यक्तियों को ऐसे लोगों की संगति बहुत जल्दी प्रभावित नहीं कर सकती है। ये उसी तरह से है कि चंदन के पेड़ पर यदि विष से भरे हुए सर्प लिपटे भी रहें तो चंदन की सुगंध कम नहीं होती है, और जो चंदन है वो पवित्र ही रहता है और वो हमेशा ही मूल्यवान बना रहता है। ठीक उसी तरह से होते हैं जो पूर्णमासी के दिन जन्मे हुए व्यक्ति हों, कि इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये जो अपनी मूल प्रकृति है और जो इनका मूल स्वभाव है वो इसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में तो अच्छा होता है या स्वयं में तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी क्षमताएं या गुण होते हैं, किंतु वह दूसरों की संगति में आके अपने गुणों को त्याग देता है, दूसरे के गुणों को वो धारण कर लेता है। और पूर्णमासी के दिन जन्मे हुए व्यक्तियों के साथ ऐसा जल्दी नहीं हो पाता है, और वो जल्दी ही किसी की बातों में भी नहीं आते हैं और जल्दी ही किसी की बातों में आकर अपने निर्णय नहीं बदलते हैं, और ना ही वह दूसरों के लिए कोई अहित करते हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा सात्विक है, अर्थात उनके मन में सात्विक विचारों की प्रधानता है और वह दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही प्रवृत्त रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो मन है बहुत ही जल्दी दूसरों के दुखों से द्रवित हो जाता है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कुछ बुरा हो रहा हो तो ये उनकी मदद करने का भी एक प्रयास करते हैं। किंतु कहा गया है कि ये सब जो गुण हैं वो सतयुगी गुण हैं, और यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास का दिन का है, शुक्ल पक्ष का है, स्पेशली शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले या पूर्णमासी का, तब वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सात्विक विचारों का हो जाएगा और उसके अंदर नैतिकता कूट कूट कर विद्यमान होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष एक बहुत ही अच्छा और बढ़ता हुआ पक्ष माना जाता है, क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, और शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे तिथियां बढ़ती हैं वैसे वैसे चंद्रमा का विकास होता है। सेम उसी तरह से शुक्ल पक्ष में या पूर्णमासी के दिन जन्मे हुए व्यक्ति हों या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी या चतुर्दशी वाले दिन के जन्मे व्यक्ति हों, तब इनका जो व्यक्तित्व है या जीवन का विकास है वो क्रमिक रूप से ऊपर बढ़ता है। भले ये धीरे रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर लिया हो। और यदि इसके विपरीत देखा जाए, अमावस्या के समय जन्मे हुए व्यक्ति हों या उनका जन्म कृष्ण पक्ष के बढ़ते पक्ष का हो, अर्थात अमावस्या की त्रयोदशी चतुर्दशी या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी त्रयोदशी या फिर अमावस्या के दिन का, तब ये मानिए कि ऐसे व्यक्ति एकदम से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे जिसमें ये बहुत धनार्जन करेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याति होगी, लेकिन अपने बुरे निर्णय या कुछ ऐसे कारणों से ये अपने जीवन का संपूर्ण धन नष्ट करने की कगार पर आ जाएंगे और इनका जो ख्याति है वो कुख्यात होने में परिवर्तित भी हो सकती है। क्योंकि अमावस्या और कृष्ण पक्ष, इसको इस तरह से मान लीजिए कि एक जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है तो पूर्ण बलवान चंद्रमा अपना धीरे 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 स्वरूप होने पर आ जाता है, अर्थात उसके पास बहुत कुछ होता है और धीरे 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 वह अपनी हरकतों से, व्यक्ति और अपने गलत निर्णयों से अपने जीवन का संपूर्ण अर्जित किया हुआ धन, अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि और अपने जीवन का संपूर्ण अर्जन धीरे धीरे क्षय करता हुआ, और जैसे ही अमावस्या में चांद बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का सब कुछ खो देता है या उसके पास बिल्कुल न्यून ही बचता है। तो इसीलिए
सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष और पूर्णमासी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे दिया है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके ऊपर जादू टोटके टोना इनका बहुत जल्दी असर हो जाता है। वो दूसरों के विचारों से विचलित हो जाते हैं और उन्हीं की बातों में आकर वो गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने जीवन में पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किंतु शुक्ल पक्ष के व्यक्ति एक धीमी चाल से, धीमी वृद्धि से अपने जीवन में एक अच्छा अर्जन कर लेते हैं और वो अर्जन एकमात्र धन का ही नहीं मान सकते हैं आप, गुणों का भी वो अर्जन हो सकता है, उसकी प्रसिद्धि का अर्जन हो सकता है, उसकी ख्याति अच्छी हो सकती है, वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता की प्रगति पे हो सकता है वो धनार्जन ही बहुत अच्छा कर ले, अपने घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की चीज़ें कर ले। तो अर्जन किसी भी चीज़ का हो सकता है और वो अच्छा अर्जन ही देखा जाएगा। तो इस प्रकार पूर्णमासी का जो एक पूर्ण ब्यौरा या ये मानिए कि पूर्णमासी का क्या महत्व है, पूर्णमासी के दिन जो जन्म लेते हैं व्यक्ति वह कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का एक प्रयास किया है। और यह भी एक बताने का मेरा प्रयास था कि जितने भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष के हैं या वो पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले के हैं, तो कभी भी अपने जीवन में यह सोचकर विचलित ना हो कि हम तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, फिर भी दूसरों को तो धनार्जन बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरे लोग बहुत जल्दी प्रगति कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप चंद्रमा से ही तुलना कर सकते हैं कि जो शुक्ल पक्ष वाले होते हैं और उनका चंद्रमा धीरे 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 अपना स्वरूप धारण करता है और एक समय ऐसा आता है पूर्णमासी का जिस दिन वो अपना संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेता है। और यदि दूसरी तरफ देखा जाए दूसरे लोगों को, जो व्यक्ति अपने जीवन में एकदम अचानक से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनका धीरे धीरे क्षय भी होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के बिल्कुल अंतिम दिनों में अर्थात जो त्रयोदशी चतुर्दशी वाला दिन होता है, अमावस्या का दिन, उस समय तक आते आते चंद्रमा बलहीन हो जाता है और ऐसे बलहीन चंद्रमा या ऐसे बलहीन मन को कोई भी ग्रहण लगा सकता है और कोई भी अपने विचारों से विचलित कर देता है। और ऐसे विचलित व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही गलत निर्णयों की वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनका संपूर्ण अर्जित किया हुआ धन, यश और ख्याति और जो उनकी सामाजिक मूल्य हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा, वो सब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। तो इस प्रकार मैंने एक आपको प्रयास किया है पूर्णिमा के महत्व को समझाने का। पूर्णमासी के दिन जो लोग जन्म होते हैं उनके जीवन में जो मूल्यवान विचार होते हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में मैंने समावेशित किए हैं। और यदि उनके अंदर सात्विकता है और उनको धनार्जन नहीं हो रहा है, तब भी वह अपने जीवन में बिल्कुल भी अपने आप को कमतर ना आके, क्योंकि उनका जो जीवन है वो क्रमिक और एक निरंतर चलने वाली विकास की प्रक्रिया ही है और इस विकास की प्रक्रिया में आपका मन ही आपका साथ दे रहा है। इसीलिए आप अपने आप को बहुत ही अच्छा समझने का प्रयास करें। और कृष्ण पक्ष वाले जो व्यक्ति हैं वो भी ये मानकर चलें कि ये कलयुग है और यहाँ पर जो बुरे व्यक्ति हैं वो बहुत जल्दी अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, किंतु उनको भी अपने चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए चंद्रमा के उपाय करने ही चाहिए। क्योंकि यदि आपका विचार, आपका मन सात्विक रहेगा और आपका मन मजबूत रहेगा, तब आपके जीवन में जो एकदम से आपको अचानक धन मिला है वह क्षीण नहीं होगा और वह आपके जीवन में बना ही रहेगा, यदि आपका मन मजबूत हो जाएगा तब। तो यदि आपको मेरा यह पूर्णमासी वाला और चंद्रमा वाला कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।